हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा गांगुली और मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म रिव्यूअर हूं फ्रॉम कोलकाता। मेरा वेबसाइट है hurrybriefs.com। सो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूं दो पत्ती, जो नेटफ्लिक्स में रिव्यू हुआ है। देख रहा है पीछे आपका। तो रिव्यू तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं जो एडुटेनमेंट बोलते हैं ना आजकल, एंटरटेनमेंट नहीं बोलते हैं आजकल। आजकल इतना कंपटीशन हो गया कि लोगों को अब इंफॉर्मेशन इतना मिल चुका है कि आजकल हम लोगों को मतलब कि एंटरटेनमेंट वालों को एडुटेनमेंट करने का जरूरत पड़ गया है अभी। अच्छा हुआ एक तरफ से, नहीं तो हम लोग तो 80s एंड 90s में तो हम लोग एंटरटेनमेंट 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 इंटू थ्री, मतलब कि एंटरटेनमेंट इंटू थ्री यानी डर्टी पिक्चर वाला एंटरटेनमेंट में व्यस्त थे। तो आजकल हम थोड़े बहुत डर्टी पिक्चर से निकल के थोड़ा एडुटेनमेंट में आ गए हैं, एंटरटेनमेंट से। जिसके चलते मैं जब मूवी रिव्यू करती हूँ, मैं वो जो एजुकेशनल फैक्टर है फिल्म का वो मैं निकालती हूँ, उसके ऊपर ही बात करती हूँ मैं। तो बाकी सब तो बात करने के लिए बहुत हजार करोड़ों लोग बैठे हैं, तो मेरे रिव्यू थोड़े हटके होने चाहिए ना। तो वो थोड़े हटके होते हैं मेरे रिव्यू। तो दो पत्ती बोल के जो फिल्म है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया है। बहुत दुख की बात है ये देखकर, आज भी इंडिया में इतना गर्ल चाइल्ड एजुकेशन रहने के बावजूद पढ़ी लिखी लड़कियां मार खा रही हैं पति से। क्यों? क्योंकि पति सर फिरा है। अजीब है, पढ़ा लिखा है लेकिन या तो बिगड़ैल है, या एग्रेसिव है, या बहुत अमीर है, उसको शराब पीना है, शबाब के साथ डोलना है। वो बीवी अगर बोले कि नहीं आप नहीं डोल सकते शबाब के साथ, मुझसे मेरे साथ ही डोलिए, मार खा लेती है। बीवी ने किसी और से बात कर लिया, किसी पराये मर्द से, वो मार खा लेती है। मतलब कि पति को अगर बोले कि आप किसी पराई औरत के साथ नहीं डोलेंगे तो भी मार खाती है। और अगर पति ने उसको देख लिया सिर्फ बात करते हुए किसी पराये मर्द से, तो भी मार खाती है। मीन्स मार इज अ कॉमन फैक्ट। तो बहुत ही दुख की बात यह है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का फिर फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम डूइंग? कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है फिर। कि देखो, पहले हमारे जो दादी परदादी नानी पर नानी 1940s 30s में जब अशिक्षित थी, लाइक मैंने एक जगह सुना था, बहुत ज्ञानी गुनी पर्सन बोल रहे थे कि जब इंडिया को अपना इंडिपेंडेंस मिला था तो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वॉज 3%। यानी 100 में सिर्फ 3 लोग पढ़े लिखे शिक्षित थे, इनको पढ़ना लिखना आता था। ऐसे में स्वतंत्रता संग्रामियों ने लड़ाई झगड़ा करके अंग्रेजों को भगाया और इंडिपेंडेंस इंडिया में आया, सोच के देखो। लेकिन अब शायद बहुत लिटरेसी रेट बढ़ ही गया होगा, कम से कम 30-40% तो होगा ही, 50। तो ऐसे में फिर भी शिक्षित होने के बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ खास चेंजेस घरों में ऑफ कोर्स बहुत आए हैं। आई एम श्योर डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा होता तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं जिन लोगों के साथ रहती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, हालांकि कोई भी मनुष्य, ये कोई भी फैमिली अपने घरेलू बातें, अपनी अंदर की बातें डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन देखकर मैं जिन लोगों से मिलती हूँ, जिनके साथ मेरा मिलना जुलना है, आई डोंट थिंक वो लोग डोमेस्टिक वायलेंस एज सच के शिकार होंगे भी। और अगर है भी, अगर रहे भी होंगे तो अभी वो लोग आराम से हैप्पीली डिवोर्स एंड सिंगल लाइफ लीड भी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी दुखद थिंग। तो सिर्फ यही नहीं, ये तो एक मूवी में यही दिखाया है कि माँ इन दोनों बेटियों की, जो ट्विन सिस्टर है, उनकी माँ वॉज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। पति उसको मारता था, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। और वो मार को, उसके जो ब्रूजेस होते थे फेस में, उसको वो मेकअप देकर छुपाती थी। तो बड़े होकर वो उसी की बेटी, जाहिर सी बात है उससे ज्यादा शिक्षित होगी, लेकिन वो भी वो सेम काम कर रही है, पाउडर वाउडर दे के कॉम्पैक्ट और क्या बोलते हैं उसको, सब चीजें होती हैं, बहुत बहुत लेवल्स ऑफ मेकअप होता है ना लड़कियों का। तो शायद इस मूवी को देखकर लगता है ये इतने सारे लेवल्स ऑफ मेकअप इसीलिए आए हैं शायद, कि पहले फाउंडेशन लगाओ, उसके बाद पहले प्राइमर लगाओ, फिर फाउंडेशन, फिर पाउडर। शायद इसी चीज को छुपाने के लिए कर रही है। अब तो मुझे ये शक होने लग गया है, शायद इसी चीज को छुपाने के लिए इतने कॉस्मेटिक्स निकल चुके हैं आप, क्योंकि मर्द लोग मारना छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसा लगता है लोगों को, ऐसा लगता है। तो ऐसे में ये डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया है, घरेलू हिंसा। तो ये तो फिर भी चलो समझ गई, इस मूवी में वो लड़की
हालांकि उसका खुद का बिजनेस था, ऐसा नहीं है कि वो पराश्रित थी, ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियली हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट थी इसलिए मार मार जूता लात सब खा रही है। जो हमारे नानियों पर नानियों दादियों पर दादियों ने किया था कि वो तो बेचारी घर से निकलती नहीं थी, अशिक्षित थी, पति पति पत्नी, और वो मुजरा से आ रहा है, क्या बोलते हैं वो सूखता हुआ आ रहा है, चमेली का फूल सूखता हुआ आ रहा है, कुछ करने का नहीं था, पति पत्नी, और वो घर में बैठी उसके लिए खाना बनाएगी और बच्चे पैदा करेगी। तो चलो ये मान लिया वो अशिक्षित थी, कुछ समझ नहीं था उसको, बाहर है अभी तो वो शिक्षित भी है, सब समझ भी है, बाहर भी मिलजुल रही है, फिर भी मार खा रही है। तो मुझे लगता है ये एजुकेशन सिस्टम, ये टीचर्स है जो स्कूल्स इंस्टीट्यूशन है, उनको जरूर देखना चाहिए मूवी, और देखकर ये समझना चाहिए कि ऐसा कुछ क्या सिलेबस में डाले जिसमें पता चले कि लड़कियों को ये बताया जाए, ये पढ़ाया जाए कि भैया पहली बात तो मार खाना चाहिए एट ऑल। जिसके घर में, जिसके माँ बाप ने जिसको मारा नहीं हो, वो पराए घर में जाकर एक आदमी से मार खाती है, फॉर व्हाट रीजन? या तो कोई रीजन होगा बहुत सॉलिड, मूवी में तो खैर ये दिखाते नहीं। हाँ, एक बात है, ये क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, आपका होशियार, पुलिस फाइल्स है, इसमें लेकिन बहुत सारे रीजंस दिखाते हैं कि क्यों मार खा रही है एंड ऑल दैट। अय्याश है, बीवी, पति ऑफिस से आ रहा है, देख रहा है बीवी किसी और के साथ रंग रलियां मना रही है, तो उसमें मार खाती है, तो समझ में आता है चलो, कोई बीवी अगर देखे किसी पराई औरत के साथ वो डोल रहा है तो वो तो हल्ला करेगी। तो ये सब कुछ कुछ तो रीजंस होते हैं शायद किसी आदमी के वायलेंट हो जाने पर, लेकिन इस मूवी में कुछ अलग ही बात था, वो सर फिर आता। तो एक बार मैंने टेड टॉक देख रही थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया था। अभी एक लेडी आईपीएस ऑफिसर बोल रही है कि एक औरतें डोमेस्टिक वायलेंस है, ब्रूजेस लेकर आती हैं, ये रियल बता रही हूँ मैं, आईपीएस ऑफिसर, ओके, शी सेइंग इन टेड टॉक, देखा होगा आपने, यूट्यूब में ढूंढ लीजिए। तो उसमें बोल रही है जिनका पर मंथ 3 to 4 lakhs मिलता है, वो औरतें जूता लात घूसा ब्रूज लेकर चली जा रही है मुंह में। What the hell? So this movie is trying to point that out only, कि what is the reason behind domestic violence, why should a woman be beaten, एंड जब when a woman is beaten, उसके सारे बच्चे जो देख रहे हैं, जो बच्चे बूढ़े और जवान जो घर में देख रहे हैं उसको मार खाते हुए, वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, एज इफ औरत मार खाने के लिए जन्मी है, ऐसा एक एक प्रोजेक्शन होता है ना, बच्चे घबरा जाते हैं, ब्रोकन फैमिली हो जाता है, बच्चे ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं बड़े होके, या तो मेंटली डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो यही दिखाया गया है दो पत्ती में, जरूर देखिए, देखने का ना देखने का तो कुछ मतलब नहीं है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो आप जरूर देखिए, चाय की चुस्कियां लेते हुए आराम से बैठ के ये मूवी देखिए। देख के क्या फायदा होगा मुझे पता नहीं, अगर आप इसको लेके शायद कुछ लोगों को बता सके कि भैया देखो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया है, कुछ करो, तो जाके कुछ मतलब बनता है इसका। बाकी मूवी देखिए, और क्या उसमें है, थोड़ा बहुत गाने हैं, नाच है, सेक्सी बॉडीज हैं, जो वो देखना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा देखने को। फ्रस्ट्रेटेड है ना इंडियंस बहुत, व्यूअर्स। ओके, यही था मेरा फिल्म समीक्षा। मैं इसके साथ आज का फिल्म समीक्षा को समाप्त करती हूँ। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।